वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब का ख्वाब चिकनाचूर। पीपी 168 मलिका सद अली खोखर का हल्का डीएचए रोड चुंगी अमृत सिद्धू गुलाम भट्टी कॉलोनी कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। जगह जगह कचरे के ढेर नजर आने लगे, जबकि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला खाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। कचरे के ढेरों की वजह से इलाका मकीन ताफुन और मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। नुमाइंदा लाहौर हसन इफ्तिखार डोगर इस वक्त गुलाम भट्टी कॉलोनी से हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरे पंजाब का जो ख्वाब है वो चकनाचूर जो है होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि NTN न्यूज़ है LWMC की नाअहली जो है वो सामने ले आया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, लाहौर में आवाम की सेहत से खेलने वाले जाली दूध माफिया बेनकाब हो गया। फूड अथॉरिटी ने नवाई इलाके अजनिया वाला में कार्रवाई करते हुए जाली दूध तैयार करने वाले गिरोह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई DG फूड अथॉरिटी की खुसूसी हिदायत पर की गई। मौके से 5000 लीटर जाली दूध, 400 लीटर मिक्सचर पाउडर, दही और दीगर केमिकल्स बरामद किए गए और उनको तल्फ कर दिया गया। इसके अलावा गिरफ्तार 3 मुलजिमान के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये गिरोह रिहायशी इलाके में छुप कर रात गए जाली दूध तैयार करता और फजर के औकात में दुकानों पर सप्लाई करता था। जाली दूध तैयार करने में पाउडर, नाकिस घी, पानी और ख़तरनाक केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते थे। फूड अथॉरिटी हुक्काम का कहना है तवील रैकी के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। जाली दूध के इस्तेमाल से बच्चों और बड़ों में मैदे, पेट और आंतों के मुतादिद मसाइल उजागर हो रहे थे। रेस्क्यू 1112 या फूड अथॉरिटी के फेसबुक पेज पर इस हवाले से इत्तला दी जा सकती है। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर खुराक में मिलावट और जालसाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर शहर में हुकूमत पंजाब की तरफ से पानी की कमी को पूरा करने के लिए नए ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, लेकिन नए ट्यूबवेल के आड़ में करप्शन का बाजार गर्म है। ट्यूबवेल की तैयारी के लिए नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे लाहौर राना सरवर मौजूद हैं पाक नगर में। जी राना सरवर, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से लाहौर शहर के अंदर पानी की कमी को पूरा करने के हवाले से नए ट्यूबवेल तमीर करने का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ ये लाहौर का इलाका पाक नगर है और चामीरा का ये इलाका है। यहाँ पर भी 7 माह पहले एक नया ट्यूबवेल जिसकी तमीर का सिलसिला जारी था एकदम दिया गया है। वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पर जो ठेकेदार हैं वो तो आता ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो मटेरियल है वो नाकिस इस्तेमाल हुआ है। मेरे कैमरा मैंने अगर आमद दिखा रहा है, ये देखें जी, ये टैल लगी हुई है और अगर मैंने इसको ऐसे खींचा या निकाला तो ये किसी वक्त मेरे हाथ में आ सकती है। और दूसरी तरफ आप देखें ये वाला जो मटेरियल है, सीमेंट देखिए आप कि किस तरह से लगा हुआ है, निरी यानी कि रेत है। सीमेंट तो इसमें है नहीं। ये देखो मेरे हाथ से उखेरा है, ये मेरे हाथ में आ गया है। अब ठेकेदार से भी हमने कोशिश की राब्ता करने की, लेकिन उससे भी राब्ता नहीं हो सका। और साथ साथ जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं इसरार शाह, उससे भी हमने बात की तो उसका यह मौक़िफ़ था कि ये जो ट्यूबवेल जो तमीर किया गया है उसमें भी नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ था, जिसकी निशानदी हमने कर दी थी, जिसके बाद ठेकेदार काम छोड़ के चला गया है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें वाशरूम के हवाले से, यहाँ पर वाशरूम भी तैयार कर लिए गए थे और साथ ही साथ यहाँ पर पीने के लिए पानी और वजू के लिए यहाँ पर जगह बना दी गई थी। और जो यहाँ मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका यही कहना है कि ये जो ट्यूबवेल का काम है इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि पानी की जो किल्लत है उसकी कमी को पूरा किया जा सके। जी। शुजाबाद में सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। मोजा तोनड़पुर के इलाके में गंदगी के ढेर लग गए, जिसकी वजह से पूरा इलाका गंदगी का गढ़ बन चुका है। बच्चे समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मज़ीद सूरत-ए-हाल क्या है, अपने नुमाइंदे अली रज़ा कुरैशी से जानते हैं। जी अली। जी देखिए, मैं सिर्फ मौजूद हूँ शुजाबाद के इलाके शदीद शाम में। यहाँ पर हुकूमत पंजाब की नाकिस पॉलिसियाँ शहरियों के लिए दर्द सर बन गई हैं। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब का जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। शुजाबाद शदीद शाह के इलाके में जो शहरी आबादी थी उसको कूड़ादान बना दिया गया है। यहाँ पर 8 साल कबल भी कूड़ेदान था और सुथरा पंजाब के आने के बाद भी कूड़े का मंजर ही वो जगह पेश कर रही है। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद हैं जो एहतिजाज भी कर रहे हैं इस हवाले से। उनसे बात करते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। जी
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ये सन 1918 को चालू थे कचरा असां बल्दिया कुल भज MN MPयां कुल भज दरखास्तां ॾे ए कर ओ कर कचहरी खुली कचहरी भई अज वेंदे पे 10 ॾींहं बाद वेंदे पे 15 ॾींहं बाद वेंदे पे ये वेंदे पे उडू आलूदगी स्मोक इडू जरना मक्खियां स्मेल कवे जरना सारे कचरा उठा के सट के ना कोई मेहमान आंदे ना कोई प्राण आंदे लेमना एक न लाना डू गाल जानवर बीमार सब कोई बीमार मियाँ साहब ने ये ज़मीन अर्बन करके यानी ये 5 मरला 7 मरला स्कीम दा रख पाई मियाँ साहब जब पहले दफ़ा रकबे दे जी देखिए आपने इनकी बात को सुना, इनका यही कहना है हुकूमत पंजाब की नाकिस पॉलिसियाँ जो हैं और शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं। यहाँ पर जो शहरी हैं वो दमे जैसे अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है ये जो इनका शहरी इलाका है जहाँ इसको कूड़ा डिपो बनाया गया है इसको फुल तब्दील किया जाए इसका मकाम और इसको बंद किया जाए ताकि जो शहरी हैं वो सुख का सांस ले सकें। जी दुनियापुर में भी यौम सियाह कश्मीर के मौके पर म्यूनसिपल कमेटी हॉल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ। इस मौके पर तहसीलदार मोहम्मद नदीम सियाल, SHO थाना सिटी इमरान उमर, मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान, ताजिर बरादरी, तलबा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद देखते हैं चौधरी दानिश की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह दुनियापुर में भी यौम सियाह कश्मीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। 27 अक्टूबर का दिन इंसान की तारीख का स्याह दिन है। आज के दिन 78 साल कबल भारत ने कश्मीर पर गज़ाबाना कब्जा किया था। इस सिलसिले में म्यूनसिपल कमेटी हॉल में पुरवकरा तकरीब का इनेकाद किया गया। रैली में मुख्तलिफ अदारों के सरबराहान, ताजिर बरादरी, तुलबा समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तहसीलदार मोहम्मद नदीम सियाल, SHO थाना सिटी इमरान उमर, जमात अहले सुन्नत अमीर मोहम्मद यूनुस अलवी, मरकजी अंजुमन ताजान, ख्वाजा मोहम्मद जमशेद, दीगर मुकर्रिरीन ने तकरीब से शिरकत से खिताब करते हुए कहा, अक्टूबर का दिन इंसान की तरीका स्याह दिन है। आज के दिन 78 साल कबल भारत ने कश्मीर पर गज़ाबाना कब्जा किया था। कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है और शाह रग के बगैर कोई जिंदगी नहीं। भारत रियासी दहशतगर्दी और धोखाधड़ी से जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने का जालिमाना इक़दाम कर रहा है। उन हत्या कश्मीरियों की नस्ल कशी का सिलसिला भी जारी रखे हुए है। कैमरा टीम के हमरा चौधरी दानिश जावेद, दुनियापुर। मुल्क के दीगर शहरों की तरह चनियोट में भी 27 अक्टूबर के मौके पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर चनियोट ने रैली की क़यादत की, जबकि सिविल सोसाइटी के साथ साथ मुख्तलिफ इदारों ने भी शिरकत की। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। चनियोट से हमारे नुमाइंदे कैसर वेन से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी कैसर। मुल्क के दिगर शहरों की तरह चनियोट शहर के अंदर भी जो है कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जबकि रैली जो है टीम हॉल से होती हुई कलमा चौक तक निकालेगी, जिसकी जो क़यादत जो है डिप्टी कमिश्नर चुनने ने की। इस वक्त हमारे साथ CO मौजूद है टीएम, उनसे जानते किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे कि मुल्क भर में रैली निकालेगी, आज डिप्टी कमिश्नर चनियोट साहब की निगरान ज़ेर क़यादत म्यूनसिपल कमेटी दफ्तर से लेकर तहसील चौक तक, कलमा चौक तक ये रैली निकालेगी। ये रैली का मकसद ये है कि कश्मीर के इशू को उजागर रखना, उसके साथ अपना यकजहती का इजहार करना, और हम ये बता दें इंडिया को कि उसके गासबाना कब्जा ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। पाकिस्तान की आवाम, उसका बच्चा बच्चा, हर लम्हा फिक्र के लोग, हर महकमा, हेल्थ, एजुकेशन, रेवेन्यू महकमा, ये सारों ने मिल के यहाँ पर रैली निकाली और बताया कि हम मुल्क का, हमारा पाकिस्तान का मुल्क कश्मीर के साथ खड़ा है और ये खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे जब तक ये कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता, क्योंकि ये पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। ये बिल्कुल यहाँ पे सीओ का कहना है कि पाकिस्तान के जो है शाहराग जो है कश्मीर है, जबकि जो कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जबकि डिप्टी कश्मीर की क़यादत के अंदर जो है टीम इस हॉल से होती हुई जो कलमा चौक तक रैली का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर तमाम तर महकमों ने शिरकत की और कश्मीर के हक में नारे लगाए और जो है कश्मीरियों के साथ शाना बशाना इज़हार यकजहती की। जी मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी यौम सियाह कश्मीर आवाम से इजहार यकजहती के तौर पर मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली की ज़ेर सदारत की तकरीब कचहरी चौक में मुनक़िद हुई। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी और समाजी तंजीमों, तालीमी इदारों के तलबा, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने कश्मीरी परचम उठा रखे थे और भारतीय वज़ालिम के खिलाफ नारे लगाए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सियालकोट से खुदम मीर से। जी खुदम, आगाह कीजिए। तरह सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली की ज़ेर सदारत कचहरी चौक में यौम सियाह कश्मीर के मौका पर रैली निकाली गई। रैली में ज़िली अफसरान, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कौमी व कश्मीर के परचम बैनर उठा रखे थे, जिन पर कश्मीर की आज़ादी और भारतीय जुल्म व जबर के खिलाफ नारे दर्ज थे। डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली ने कहा, बात का जो है वो इजहार करते हैं
کہ یہ جو کشمیر پہ انلیگلی آکوپائڈ کیا ہے انڈیا نے، یہ ہمیں ہرگز منظور نہیں ہے، اور ہم یہی سوچتے ہیں اور یہی دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ آج کافی تعداد میں لوگ یہاں جمع ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری اگلی جنریشن ہے، تو آپ سب کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب لوگوں کے دل میں بھی یہی جذبات ہیں۔ ہماری اگلی جنریشن جو آ رہی ہیں ان کو بھی یہ پتا ہے کہ کشمیر جو ہے اس کے بارے میں ہمارے کیا سینٹیمنٹس ہیں، اور ہم ان کے اوپر ہونے والے ظلم کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ تو ہماری جو اگلی جنریشن ہے، آپ کے اندر یہ جذبہ دیکھ کر، مطلب یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں مختلف فنکشنز، لیکن اتنی تعداد میں مجھے بتایا گیا کبھی بچے جمع بھی نہیں ہوئے، لوگ بھی جمع نہیں ہوئے، تو یہ جو ہماری ایک یہ دکھاتی ہے کہ ایز اے قوم ہمارا پیشن اپنے جو ہمارے رائٹس ہیں ان کے لیے بھی، اور جو دوسرے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے کشمیر میں، جسے انڈیا کھلا جو یو این کے قرارداد ہے اس کے اگینسٹ جا کر وہ وائلیشن کر رہا ہے کشمیر، تو اس ظلم کے بھی ہم خلاف ہیں۔ لوگوں نے نعرے لگاتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، پاک فوج زندہ باد۔ خرم میر، بیورو چیف NTN نیوز، سیالکوٹ۔ 27 اکتوبر 1947 وہ سیاہ دن جب بھارتی افواج نے غیر قانونی طور پر کشمیر پر قبضہ کیا۔ اس حوالے سے ضلع انتظامیہ اوکاڑا کی جانب سے شہریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں عامر طالب کی یہ رپورٹ۔ 27 اکتوبر یوم سیاہ کے موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام تقریب اور عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت ممبر قومی اسمبلی چودھری ریاض الحق جج اور ڈپٹی کمشنر اوکاڑا احمد عثمان جاوید نے کی۔ اس موقع پر ضلعی انتظامیہ اور دیگر محکموں کے افسران، سیاسی و سماجی شخصیات، سول سوسائٹی، وکلاء اور صحافیوں کے ساتھ شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی میں شرکاء کی جانب سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جس پر بھارت مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس حوالے سے مزید ڈپٹی کمشنر اوکاڑا کا کہنا تھا کہ آج کے دن 78 ایئرز بیک انڈین جو فوج تھی اس نے غیر قانونی طور پہ کشمیر کے اندر داخل ہوئی اور کشمیریوں کے جو حقوق تھے ان کو سلب کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری کیا۔ میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ جو بھارتی فوج ہے، تمام UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہو جائیں، جنیوا کنونشنز ہو جائیں، ان کو اس نے بالکل سیٹ اسائیڈ کیا۔ کشمیریوں کی جو بیسک فریڈمز ہیں، جو ان کا حق خود ارادیت کا جو بیسک مطالبہ ہے، جو ایز پر UN سیکیورٹی ریزولوشن ہے، اس کو انہوں نے سیٹ اسائیڈ کیا۔ اور آج کے دن تک، آج 78 ایئرز ہو گئے ہیں، ابھی بھی غیر قانونی طور کے اوپر انلیگلی وہاں پہ آکیپائڈ ہیں، اور کشمیریوں کے تمام جو رائٹس ہیں، جس میں ان کے الیکٹورل رائٹس ہو جائیں یا فریڈم آف انفارمیشن کے رائٹس ہو جائیں۔ پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی مزاحمت کرتی ہے۔ ریلی کے اختتام پر کشمیری شہداء کے ایصال ثواب کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر جٹ، NTN نیوز، اوکاڑا۔ کشمیر میں بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف ملک بھر کی طرح جنگ میں بھی یوم سیاہ منایا گیا۔ اس موقع پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے مرکزی ریلی ضلع کونسل آفس سے نکالی گئی۔ ریلی میں مختلف طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ جنگ سے دیکھتے ہیں ریاض شاہد کی رپورٹ۔ کشمیر میں بھارت کے غاصبانہ قبضہ کے خلاف ملک بھر میں 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ضلعی انتظامیہ جھنگ کی جانب سے مرکزی ریلی ضلع کونسل سے نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے کی، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر محمود، CO ضلع کونسل محمد اکرم بروانہ بھی ہمراہ تھے۔ انڈیا کی فوجوں نے کشمیر کے اندر جو اپنا انگریس کیا، اور جو آج تک جو لوگ ادھر شہید بھی ہو رہے ہیں، ہماری بہنیں بھی شہید ہو رہے ہیں، ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک پورشن جو اس وقت ہمارے فوجیوں نے اور جو جوانوں نے اس کو کرا لیا تھا، جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ دن دور نہیں ہے، انشاءاللہ وہ پاکستان کا حصہ ہوں گے۔
वो जिस तरह अपनी अवामी उमंगों के मुताबिक खुद जीना चाहते हैं उसी तरह इंशाल्लाह उनको हक मिल करेगा। जो भी वहाँ पे ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जो कि कश्मीरी अवाम के ऊपर मतलब कि जुल्म के ज़ुमरे में आते हैं, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और कश्मीर की अवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम हर लिहाज से जानी माली जो भी तावन उन्हें दरकार है हम उनके साथ हैं और वो कभी अपने आप को अकेला ना समझे। रैली के इख्तिताम पर कश्मीर की आज़ादी और मुल्क व कौम की सलामती व इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ रियाज शाहिद, NTN न्यूज़, जंग। शोरकोट में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के सिलसिले में यौम स्याह मनाया जा रहा है, जिसके हवाले से रैली म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से तहसील चौक तक निकाली गई। रिपोर्ट करेंगे मंजूरुल हसन सियाल। शोरकोट कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के सिलसिले में ब्लैक डे मनाया जा रहा है। ब्लैक डे के हवाले से रैली म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से तहसील चौक तक निकाली गई। रैली में साबिक MP खालिद गनी चौधरी, तहसीलदार मोहम्मद अरशद, DSP चौधरी मुज़क्करम, STO इमरान इसाक, मुफ्ती नसीरुद्दीन नसीर के अलावा स्कूल के बच्चों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। शुरा रैली ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए कौमी परचम और कश्मीरी परचम उठाए हुए थे। रैली के दौरान भारत के गाज़िबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर नागुज़ीर के फलक शगाफ नगारे भी लगाए गए। इस हवाले से साबिक MP चौधरी खालिद गनी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और सितम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां पूरी दुनिया के सामने हैं और बेनकाब हो चुकी हैं। कश्मीरी पर भारतीय जुल्म और सितम, वहशियाना, जबर और तशद्दुद के खिलाफ हर सतह पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। पाकिस्तान कौम का हर फर्द कश्मीर की आज़ादी का सूरज तुलू होने तक कश्मीर भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा है और कश्मीर में बहने वाले खून का रायगा नहीं जाने देंगे। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान का मकसद क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारा कश्मीरी भाई के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता है। वो हमारे मुसलमान भाई हैं और जितनी वो जद्दोजहद कर रहे हैं आज़ादी के लिए, हम इंशाअल्लाह ताला हमारे सियासी और हमारे जो अखलाकी हमदर्दी उनके साथ हैं। और वो और जितनी कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जितनी वहाँ पे हिस्से लुटी है, जितना वहाँ पे उनके मुसलमानों का प्रॉपर्टी का कश्मीरियों को नुकसान किया है, मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए काबिल शर्म है। और पाकिस्तान का जो कश्मीर है ये पाकिस्तान की शहरक है। चौधरी खालिद गनी ने मजीद कहा कि कश्मीर की आज़ादी का सूरज जरूर तुलू होगा। अक़वाम आलम से पुरजोर मुतालबा किया गया कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बढ़ती इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम करें। रैली के इख्तिताम पर कश्मीर की आज़ादी और मुल्क व कौम की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया। कैमरा टीम कैमरा मंजूरुल हसन सियाल, NTN न्यूज़, शोरकोट। आपको बताएं कि हारूनाबाद में यौम स्याह कश्मीर के मौके पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोकर ने की। मज़ीद तफसीलात सजाद वट्टू की रिपोर्ट में। अखबार की तरह हारूनाबाद में यौम स्याह कश्मीर के मौके पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोकर ने की। यौम स्याह कश्मीर के वाले से हारूनाबाद में मुनक़दा रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर चौक फारा पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शहरियों, तलबा, साजा और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोकर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम तनहा नहीं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इनके साथ खड़ा है। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इमरान भट्ट का कहना था कि भारत की रियासती दहशतगर्दी और जुल्म सतम को दुनिया के सामने बेनकाब करते रहेंगे। कैमरा टीम के साथ सजाद वट्टू, NTN न्यूज़, हारूनाबाद। मुल्क भर की तरह भक्कर में भी यौम स्याह मनाया गया। कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ और तकरीबात का इनेकाद किया गया। शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। देखते हैं अनंत अरशाद गादी की रिपोर्ट। भारत ने कश्मीरियों की उमंगों के बरक्स जबर से कश्मीर पर कब्जा किया। इस तनाज़े में मुल्क भर की तरह ज़िला भक्कर में भी भारत के इस गैर मुनसिफाना इक़दाम पर भक्कर के अवाम ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए आज 27 अक्टूबर के दिन यौम स्याह के तौर पर मनाया। इसमें एक मरकजी तकरीब असिस्टेंट कमिश्नर भक्कर मेहताब अहमद खान की ज़ेर सदारत ज़िला कौंसल हाल में मुनक्किद की गई। तकरीब में ज़िले एजुकेशन अफसरान इंचार्ज, पीरा फोर्स सजाद माहर, सेक्रेटरी RT अंजुमन ताजरान, मेंबर अमन कमेटी, सिविल सोसाइटी के अफराद, मीडिया नुमाइंदगान, स्कूल के तलबा और तालबात, सरकारी महकमों के अफसरान और दीगर अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मेहताब अहमद खान ने कहा कि 27 अक्टूबर एक तारीखी नाइंसाफ़ी का दिन है, जिस दिन भारत की जानिब से एक आज़ाद कौम को गुलाम बनाने की कोशिश की, जिसमें भारत आज तक कामयाब नहीं हो सका। कश्मीर पर भारत ने रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल कायम की हुई है, जिस पर आलमी बिरादरी को नोटिस लेकर नाम निहाद जमहूरियत पसंद भारत की
کارروائیوں کو روکنے کے لیے اقدام اٹھانے ہوں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے زائرین کا کہنا تھا کہ ہم اپنے کشمیر بھائیوں کے حق کی جنگ خون کے آخری قطرے تک جاری رکھیں گے۔ تقریب کے اختتام پر ضلع انتظامیہ کے افسران کی زیر قیادت ضلع کونسل ہال سے ڈی سی آفس تک ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے بھارتی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور پاکستان زندہ باد اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ انصر شاد گادی، NTN نیوز، بھکر۔ دنیا پور میں بھی یوم سیاہ کے موقع پر کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میونسپل کمیٹی ہال سے شروع ہوئی، جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر ندیم سیال نے کی۔ ہمارے نمائندے چودھری دانش اس وقت ریلی میں موجود ہیں، آئیے مزید انہی سے جانتے ہیں۔ جی دانش، بتائے گا وہاں کیا منظر ہے؟ بہت شکریہ جی۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح اگر بات کی جائے تو دنیا پور میں بھی یہ کشمیری بھائیوں کے حق میں دنیا پور میں بھی ریلی نکالی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس ٹائم اسسٹنٹ کمشنر ندیم سیال صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، آج کے بتائیے، آج کے دن کے حوالے سے کشمیری بھائیوں کے حق میں ریلی نکالی جا رہی ہے، کیا کہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 اکتوبر کو ہم کشمیری عوام کے ساتھ یوم جہتی منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں سب لوگ یہاں، اور تمام مکاتب فکر کے لوگ، تمام طبقے یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم دنیا کو بھی اور کشمیری عوام کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیری عوام اکیلے نہیں ہیں، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جس طرح سے اقوام متحدہ کی قراردادوں میں جو فیصلے کیے گئے ہیں اس کے مطابق کشمیر کے عوام کو ان کا حق دیا جائے۔ وہ جہاں شامل ہونا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ، یہ جو ان کا ارادہ ہے استصواب رائے کے مطابق ان کو ان کا حق دیا جائے۔ جی جیسا کہ آپ نے اسسٹنٹ کمشنر ندیم سیال کی بات سن کے یہی کہنا تھا، کشمیری بھائی ہماری شاہ رگ ہیں، ہم کشمیر لے کے رہیں گے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ عارف والا میونسپل کمیٹی کی بجلی 7 روز گزرنے کے باوجود بحال نہ ہو سکی۔ میونسپل کمیٹی وابڈا کی 4 کروڑ 10 لاکھ روپے کی نادہندہ ہے۔ عملہ بغیر بجلی کے کام کرنے پر مجبور ہے، جبکہ مسجد میں پانی نہ ہونے سے نمازیوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ مزید جانتے ہیں وہی موجود ہمارے نمائندے حاجی عمیر حسن سے۔ جی عمیر، ذرا بتائیے گا کتنی مشکلات ہیں لوگوں کو؟ میں اس وقت موجود ہوں بلدیہ آری والا میں۔ پچھلے ایک ہفتے سے میونسپل کمیٹی آری والا بجلی سے محروم ہے۔ بلوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے وابڈا نے بلدیہ کے تمام دفاتر کی بجلی کاٹ دی۔ پوری میونسپل کمیٹی اندھیرے میں ڈوب چکی ہے۔ بلدیہ کے اندر صاف پانی کا فلٹر بند ہو چکا ہے۔ مسجد کے اندر نمازیوں کے وضو کرنے کے لیے پانی تک دستیاب نہیں ہے۔ واش روم بند ہو چکے ہیں۔ 4 کروڑ سے زائد رقم کی میونسپل کمیٹی آری والا وابڈا کی نادہندہ ہے، جس کی وجہ سے وابڈا کی جانب سے بلدیہ آری والا کی بجلی کاٹ دی ہے۔ بجلی کی بندش کے باعث بلدیہ عملہ شدید مشکلات کا شکار ہے اور دفتری امور متاثر ہو رہے ہیں۔ 7 دن گزر جانے کے باوجود بلدیہ آری والا بجلی بحال کروانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ دفاتر میں آنے والے سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور انہیں بار بار دفاتر کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مسئلے کو فوری حل کروائیں تاکہ بلدیہ آفس میں آنے والے سائلین کی مشکلات میں کمی آ سکے اور انہیں بار بار چکر نہ لگانے پڑے۔ جی بہت شکریہ عمیر، آپ نے آگاہ کیا۔ کمالیہ میں نوجوانوں کی صحت اور کھیلوں کے فروغ کے لیے کروڑوں روپے کی لاگت سے اسپورٹس کمپلیکس تعمیر کیا گیا، مگر انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث یہ عمارت اب خستہ حالی اور ویرانی کا شکار ہے۔ مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں کمالیہ سے ہمارے نمائندے فیض سلطان فیصل۔ جی فیصل، اپڈیٹ کیجیے۔ اس وقت میں موجود ہوں کمالیہ اسپورٹ کمپلیکس میں، جو کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا، مگر انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ جو طلبہ اور اسٹوڈنٹ جو کھیلنے آتے ہیں وہ انتہائی پریشانی کی وجہ سے واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، یہاں پر ہم دوستوں کے ساتھ کھیلنے آتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، تو یہاں پر بیٹھنے کے لیے نہ ہی بینچ ہیں اور پینے کے لیے نہ ہی صاف پانی ہے، تو کوڑا کرکٹ کے بھی ناقص انتظامات ہیں۔ تو ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ یہاں کے جو بینچ ہیں اور پانی پینے کے لیے سہولت موجود نہیں ہے،
اور کوڑا کرکٹ کے نظام کو بہتر بنایا جائے تاکہ ہم یہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل سکیں۔ جی جیسا کہ آپ نے جانا کہ شہری کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہاں پہ انتظامیہ کی وجہ سے انتہائی ناقص انتظامات ہیں جن کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے اعلیٰ انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ یہاں پہ پانی کے انتظامات کیے جائیں اور صفائی ستھرائی کے نظام کو یقینی بنایا جا سکے تاکہ طلبہ جو ہیں وہ کھیل کے میدان میں بہتر طریقے سے اپنے انجوائے کر سکیں۔ جی چیچا وطنی کا مرکزی قبرستان پنجاب حکومت کی نااہلی کی وجہ سے بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ قبرستان میں نکاسی آب کا مناسب انتظام نہیں، جگہ جگہ پانی بدبو اور تعفن کے سبب بن رہا ہے۔ ہمارے نمائندے میاں عرفان رحمانی اس وقت موجود ہیں قبرستان میں، ان سے بات کریں گے۔ عرفان ذرا بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس قبرستان کی؟ اس وقت موجود ہوں چیچا وطنی کے مرکزی قبرستان میں۔ مرکزی قبرستان سہولیات سے محروم ہے جس کی وجہ سے یہاں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ قبرستان میں نکاسی آب کا مناسب نظام نہیں ہے جس کے باعث بارشوں کا پانی قبروں میں بھر جاتا ہے اور جگہ جگہ کھڑا ہو کر بدبو اور تعفن کا سبب بنتا ہے۔ یہ صورتحال شہریوں کے لیے پریشان کن ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی کے لیے آتے ہیں۔ اہلیان چیچا وطنی اور مخیر حضرات سے اپیل کی گئی ہے کہ قبرستان کی بحالی اور سہولیات کی فراہمی میں حصہ لیں۔ پچھلے سال بھی قبرستان کی متعدد قبریں بارش کے پانی سے بیٹھ گئی تھی جس پر شدید احتجاج بھی ہوا تھا۔ انتظامیہ کو بار بار نشاندہی کے باوجود جو اب تک کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ مقامی لوگوں کا مطالبہ ہے کہ قبرستان کی حالت بہتر بنانے اور سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کو آنے جانے میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین کلیم اللہ کے ساتھ میاں عرفان، NTN نیوز، چیچا وطنی۔ لودھوا میں پریس کلب کے زیر اہتمام الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ممبران کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سیلاب متاثرین کی کوریج کرنے والے میڈیا نمائندگان کو خدمات کو سراہتے ہوئے شیلڈز اور ٹرائی بورڈز تقسیم کیے گئے۔ دیکھتے ہیں لودھوا سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر غضنفر علی کی رپورٹ۔ پریس کلب لودھنا کے زیر اہتمام الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ممبران کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سیلاب متاثرین کی کوریج کرنے والے میڈیا نمائندگان کی خدمت کو سراہتے ہوئے شیلڈز اور ٹرائی بورڈ تقسیم کیے گئے۔ تقریب کی صدارت صدر پریس کلب لودھنا ملک شفیق ارائیں نے کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جس میں سینئر صحافیوں اور شہر کی معزز شخصیات نے شرکت کی۔ صدر پریس کلب ملک شفیق ارائیں نے اپنے خطاب میں کہا، صحافی معاشرے کی آنکھ ہیں اور ان کی فلاح بہبود کے لیے تمام وسائل بروکار لائے جائیں گے۔ جنرل سیکرٹری طاہر الدین نے کہا کہ ملک شفیق ارائیں نے لودھنا کی صحافت میں ایک نئی روح پھونکی ہے، اس کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ سینئر صدر پریس کلب محمد ذوالفقار بھٹا، سینئر صحافی مشتاق احمد بھٹا، سینئر صحافی مبشر وسیم لودھی، رحیم طلب، مشتاق ارائیں اور دیگر مقررین نے صدر پریس کلب ملک شفیق ارائیں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آخر میں شرکاء کے اعزاز میں زرانے کا اہتمام کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غضنفر علی، ڈسٹرکٹ رپورٹر NTN نیوز لودھنا۔ سیالکوٹ کے 900 سالہ قدیم شعلہ تیجا سنگھ مندر کو بحال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں تمام اقلیتی برادری کے شہری ہیں۔ وزیر اعلیٰ کابینہ اور سرکاری افسران اقلیتوں کے تمام تہواروں میں شرکت کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور نے سیالکوٹ میں دیوالی گرانٹ اور تحائف تقسیم کیے۔ تفصیل بتائیں گے خرم میر۔ جی خرم، بتائیے گا۔ صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور پنجاب سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا، سیالکوٹ 900 سال قدیم شعلہ تیجا سنگھ مندر کو بحال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں تمام اقلیتی برابر کے شہری ہیں۔ صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا، یہ مندر اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے، بہت تاریخی مندر ہے، 800-900 سال پرانا یہ ورثہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت جہاں جہاں پہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے اس تاریخی ورثے کو ہم ریسٹور کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو آج میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے آپ کو ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں جو آپ کی وزیر اعلیٰ نے آپ کے لیے تحفہ دے دیا ہے۔ یہ جو شعلہ تیجا سنگھ مندر ہے، میں ابھی ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن کو بھی ڈائریکٹ کرتا ہوں کہ آپ امیجیٹلی ٹیم کو بھیجیے، اس کی پوری اسیسمنٹ کروائیے۔ وال سٹی والوں کو اس پہ چاہے 8 کروڑ لگے چاہے 10 کروڑ لگے، ہم اس مندر کو ریسٹور کرنے جا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ جو
भगत पूरन का खूह है। अगर वो, मुझे नहीं पता यहाँ पे वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के नुमाइंदे खड़े या नहीं खड़े, लेकिन बारहा वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को ये कहा गया है, और मैं चेयरमैन साहब से भी जाके बात करूँगा, मैं फेडरल मिनिस्टर साहब से भी बात करता हूँ कि जितनी भी जो मजहबी इबादत गाहें हैं, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो समाध है, चाहे वो चर्च है, चाहे वो गुरुद्वारा है, उनकी लीज फिल फॉर कैंसिल करें। लीज कैंसिल करके वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हवाले करें अगर गुरुद्वारा है, और अगर मंदिर है तो पाकिस्तान हिंदू मैनेजमेंट कमेटी के हवाले करें, हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के हवाले करें। और जहाँ पे आप भगत पूरन जी के खूह की बात करते हैं, जहाँ पे इस मंदिर की असेसमेंट करने आएंगे, उसी के साथ हम उस खूह की भी असेसमेंट करेंगे ताकि उस खूह को भी हम रिस्टोर कर सकें। शिवाला तेजा सिंह मंदिर में आए अकलीती लोगों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और सूबाई वज़ीर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का शुक्रिया अदा किया। खुर्रम मीर, ब्यूरो चीफ, NTN न्यूज़, सियालकोट। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब का ख्वाब चकनाचूर। PP 168 मलिक असद अली खोकर का हल्का DHA रोड, चुंगी अमर सिद्धू गुलाम भट्टी कॉलोनी कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। जगह जगह कचरे के ढेर हैं, जबकि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है। कचरे के ढेरों की वजह से इलाके में ताफुन और मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। नुमाइंदा लाहौर हसन इफ्तिखार डोगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। जी इफ्तिखार डोगर, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरे पंजाब का जो ख्वाब है वो चकनाचूर जो है होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि NTN न्यूज़ है LWMC की नाअहली जो है वो सामने ले आया है। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर PP 168 में मलिक असद अली खोकर के हल्का DHA रोड और गुलाम भट्टी कॉलोनी में जगह जगह पर जो है वो कूड़े के ढेर जो है वो नजर आ रहे हैं। पूरा इलाका जो है कचरा कुंडी में जो है वो तब्दील हो गया है। इस टाइम मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, मैं इस टाइम यहाँ पर कचरा कुंडी पर ही मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर ये मेन गली है, यहाँ पर जो है LWMC की जानिब से जो है वो यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट जो है वो नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आप कैमरा मैन मेरे दिखा सके आपको, यहाँ पर बच्चे बड़े बुजुर्ग जो है वो यहाँ से गुजरते हैं। दूसरी जानिब मेन पॉइंट आपको मैं बताऊं कि ये यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ जो है वो यहाँ पर मस्जिद है। मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर नमाजी हजरात जो है वो यहाँ पर 5 वक्त की नमाज के लिए अल्लाह के हजूर पेश होने के लिए यहाँ पर आते हैं, और उनको यहाँ पर कूड़ा की वजह से ताफुन और दीगर मुश्किलात का सामना है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट भी मौजूद है, आप देख सकते हैं, जो कि खस्ता हाली से शिकार है। ऐसा लगता है कि सदियों पुराना ये फिल्टर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पानी लेने के लिए जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं, मगर इस टाइम खस्ता हाली का शिकार है। कूड़ा क्रिकेट की वजह से लोगों ने यहाँ से पानी तक जो है वो भरना छोड़ दिया है। दूसरी जानिब आपको बताते चलूं कि जगह जगह पर गुलाम भट्टी कॉलोनी में जगह जगह इसी तरह कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों के बच्चे और बुजुर्ग जो हैं शदीद मुश्किलात का सामना है, और साथ ही साथ सांस की बीमारियां और दीगर मोहलिक बीमारियों में जो है बच्चे और बुजुर्ग जो है वो मुब्तला हो रहे हैं। दूसरी जानिब शहरियों का ये मुतालबा है कि LWMC का जो अमला है ख्वाब खरगोश से निकले और अपनी ड्यूटी को भरपूर तरीके के साथ, अपने फ़राइज़ को भरपूर तरीके के साथ सर अंजाम दे, और ये कूड़ा क्रिकेट जो यहाँ पर फेंका जाता है यहाँ पर बाकायदा तौर पर सफाई की जाए। दूसरी जानिब शहरियों का वज़ीर आला पंजाब जो कि पंजाब की माँ है, उनसे भी ये मुतालबा है कि बाकायदा तौर पर LWMC की इस नाअहली का फिल फॉर जो है वो नोटिस लें, और जो जगह पर यहाँ पर जगह जगह पर जो ताफुन और गंदगी के ढेर हैं उसको जो है वो फिल फॉर खत्म किया जाए। इस टाइम यहाँ पर मैं गंदगी के ढेर पर मौजूद हूँ और ताफुन की वजह से मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। आपको मैं क्या बताऊं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। फिल फॉर जो है वो मरियम नवाज को इस पर नोटिस लेना चाहिए, और जो अमला यहाँ का मैनेजर और जो दरोगा है उनको उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जी, इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।